जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो हर पूर्णिमा की रात बहुत खूबसूरत होती है, मगर शरद पूर्णिमा की रात इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि उसका नज़ारा करने के लिए देवता भी आकाश में भ्रमण करते हैं। पूर्णिमा की रात खूबसूरत होने के साथ साथ लाभप्रद भी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। वैज्ञानिक तौर पर भी ऐसा माना जाता है कि इस शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है और उसकी किरणों में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो पृथ्वी की सभी वस्तुओं और जीव जंतुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप कैसे धन, प्रेम और सेहत का वरदान पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी कि शरद पूर्णिमा के दिन आप कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने धन संबंधी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी और लाल या गुलाबी रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और श्री सूक्तम और लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना चाहिए। मध्य रात्रि के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें। गुलाब का इत्र माँ के वस्त्रों पर छिड़कें और पूजा घर में छिड़कें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों: ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करें और माँ लक्ष्मी से अपनी धन संबंधी मनोकामना कहें। माँ को लगाए गए इत्र को आप अपने पास रख लें और रोज़ उसका प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हम प्रेम का वरदान कैसे पा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन महारास रचाया था, इसलिए इसे महारास पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन प्रेम का वरदान पाने के लिए राधा कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए, फिर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। जीवन में प्रेम पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कृष्ण मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप करने से राधा कृष्ण का प्रेम और सानिध्य प्राप्त होता है और जीवन में प्रेम का आगमन होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार हम शरद पूर्णिमा के दिन प्रेम का वरदान पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य की कामना सभी करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर निरोग होता है तब ही हम अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य भोग सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति जीवन से और संसार से उदासीन हो जाता है, उसके जीवन का लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन कैसे हम अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। शरद पूर्णिमा को वर्ष की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
अब तो वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि शरद पूर्णिमा की चांदनी वास्तव में अद्भुत और अमृत समान होती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट होने के कारण इसकी दूधिया चांदनी पृथ्वी को पूरी तरह रोशनी से सराबोर कर देती है। इस दिन मध्य रात्रि के समय जल में कच्चा दूध और चावल मिश्रित कर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी का सेवन करने से त्वचा की बीमारियों से राहत मिलती है और त्वचा मुलायम, चमकदार और कांतिवान हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कन्याएं या स्त्रियां प्रतिदिन रात्रि में 1 या 2 घंटे चांद की रोशनी में बैठती हैं, चांद की चांदनी ग्रहण करती हैं, उनकी मासिक धर्म संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी के नीचे रखी गई खीर का सेवन करने से श्वसन तंत्र की बीमारियों से जैसे दमा आदि में विशेष लाभ मिलता है। जिनको दमा हो उन्हें पीपल के पत्ते पर मध्य रात्रि के बाद खीर खानी चाहिए। जिनकी दृष्टि कमज़ोर होती है उन्हें शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को कुछ देर अपलक देखना चाहिए। इससे आँखों को शीतलता मिलती है और दृष्टि भी तेज होती है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में बैठने मात्र से मन मस्तिष्क शीतल होता है और मानसिक तनाव, बेचैनी, घबराहट जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार शरद पूर्णिमा की चांदनी हमारे लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के चांद से अमृत बरसता है। इस बात को मजाक मत समझना दोस्तों, क्योंकि जो चंद्रमा आकाश में होकर भी धरती पर हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर सकता है, सैकड़ों किलोमीटर ऊंची लहरें ऊपर उठा सकता है, वह चंद्रमा और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि शरद पूर्णिमा के दिन हम कैसे धन, प्रेम और अच्छी सेहत का वरदान पा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।